अब खबर बाढ़ और बारिश को लेकर है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र तक बारिश का सितम लगातार जारी है। कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ तो आर्थिक नगरी महाराष्ट्र में सड़कों पर जल भराव मुसीबत बनकर उभरा है। मुंबई का हाल बेहाल हो चुका है। क्या सड़क और क्या रेल की पटरियां, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। देश में खराब मौसम की स्थिति बनी हुई है। कुदरत अभी शांत नहीं हो रही है। तेज बारिश और मौसम की बदहाली लगातार ही जारी। आसमान से बरसात बरस रही है तो वही इससे आफत खड़ी हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, सड़कों से लेकर गलियों तक, लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक, सब जगह बस पानी ही पानी का दृश्य बना हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की देखिए। ये भयावह मंजर देखकर रोंगटे खड़े कर दे। हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। लग घाटी के कन्नौड़ में बादल फटने के बाद भारी नुकसान की खबर है तो वही उफान पर नदी नाले बह रहे हैं। सरवरी खड्ड का बहाव भी तेज हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है और इस दौरान बीते कल की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो लग वैली का इलाका है वहाँ बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सरवरी नाले का पानी जो है वो एकदम उफान पर है। इस वक्त मैं सरवरी में भूतनाथ ब्रिज के पास मौजूद हूँ और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीती रात हुई बारिश के बाद यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो भूतनाथ का पुल है उसे जोड़ने वाली सड़क जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि जो सरवरी का नाला है वो कितना उफान पर है ये भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर देखिए। कुल्लू के दोहरा नाला में बादल फटने के कारण जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दोहरा नाला में मौजूद कई सारे फिश फार्म भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इस इलाके में लोगों के द्वारा ट्राउट फिश का पालन किया जाता है, लेकिन लगातार हुई बारिश के बाद नालों में फ्लैश फ्लड आने से फिश टैंक में सिल्ट भरने से यहाँ पूरा का पूरा फिश फार्म ही बर्बाद हो गया है, जिसके लोगों की आर्थिकी पर खासा असर पड़ रहा है। हमारा जो वाटर चैनल है पीछे के सारे टूट गए थे, तो जहाँ से हम पानी इस पर लेते हैं नदी से, वो सारा बह गया था। और पानी की सप्लाई ना आने के कारण, इसको रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है ट्राउट के लिए, तो सप्लाई ना आने के कारण ये सारा का सारा जो है लॉस हमारा हुआ है। ये इसमें कम से कम कोई 15 से 18 हज़ार के बीच का हमारे पास ग्रोन अप ट्राउट भी है। इसमें हमारे पास पेरेंट स्टॉक भी था, जो हमने अगली बार के लिए अभी नवंबर में हमने इसका सीड निकलवाना था, वो भी चला गया। वो कम से कम 3-4 साल का पुराना पेरेंट स्टॉक है, वो भी सारा चला गया। राजधानी शिमला के बेनमोर स्थित रामचंद्र चौक में देर रात भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मुख्य सड़क पूरी तरह बाधित हो गई और रिहायश को भी खतरा पैदा हो गया। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए आसपास रह रहे लगभग 30 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। भूस्खलन के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बारिश के कारण नुकसान पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। आज शिमला के अंतर्गत भी यहाँ रामचंद्र चौक के पास एक डंगा जो बताया जा रहा है कि 1 साल पहले लगाया गया था, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ ऊपर से पेड़ आ गए हैं। ऊपर वाले जो सड़क से ऊपर रहते हैं लोग, उनको भी खतरा हो गया है। सड़क से नीचे जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है और चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉरपोरेशन के और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी भी जो है बारिशों का रुकना जो है नहीं हुए, इसमें कोई कमी नहीं आई है। बल्कि कई स्थानों पे तो बहुत ज्यादा तीव्र गति से जो है मानसून सक्रिय है। और हिसाब लगाएंगे तो शिमला में कल बहुत तेज बारिशें हुई, जिस कारण कई स्थानों पे भूस्खलन हुआ, पेड़ भी गिरे और कुछ एरियाज में बिजली की सप्लाई भी बीच में जो है रुकावट हुई। और रामचंद्र चौक से आगे जो है वहाँ भी काफी हैवी लैंडस्लाइड हुआ। उसमें ज्यादातर रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे लोगों को वहाँ से जो है अभी वो जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। मंडी जिला के पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहार घाटी में हो रही भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।
घाटी की 2 पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही है, जिसमें शिलबुधानी और तरसवान शामिल है। यहाँ से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 6 फुट ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैकड़ों बीघा निजी भूमि पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है, जिससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। क्षेत्र में बहने वाले सभी नाले अपने तेज उफान पर थे और लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेकर अपनी जान बचाई है। एसडीएम सुरजीत सिंह ने क्षेत्र के स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। जिला कांगड़ा के लोक निर्माण विभाग मंडल नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के वार्ड नंबर 1 में सुलियाली देव भराड़ी हरिजन बस्ती की सड़क पर बना डंगा भारी बारिश के बाद गिर गया। इससे सड़क के साथ लगे घरों और जमीन पर बने ढांचों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विरोध और डर के बीच लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहाड़ों के साथ साथ हाल बेहाल मैदानों का भी है। पानी ही पानी चारों ओर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के उफान से प्रभावित निचले इलाकों का दौरा और निरीक्षण किया। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लो लाइन एरिया है। ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं, अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत, क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीजें, ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर भारी जलभराव है, जिससे आवागमन में बाधा हो रही है। धेरी सबवे सहित शहर के कई हिस्सों में पानी भर जाने से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। अंधेरी सबवे को 6 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखना पड़ा, जिससे लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। बारिश ने उड़ानों को भी प्रभावित किया है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण उड़ानें देरी से चल रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा हो गया। भारी बारिश के कारण ठाणे स्टेशन जाने वाली सड़क पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर पेड़ हटाने का काम शुरू किया गया। महाराष्ट्र के ही वाशिम में भारी बारिश के कारण कबारदारी बांध की दीवार टूट गई, जिससे गांवों और खेतों में पानी भर गया, जिस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।